इस वीडियो में हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था की तीन समस्याएं होती हैं। किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरी की अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है कि उत्पादन कैसे किया जाए तथा तीसरी समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था की पहली समस्या को देख लेते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। सबसे पहले देखते हैं किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। हम डायग्राम में आ जाते हैं। ओ वाई अक्ष पर क्लॉथ यानी कपड़े की मात्रा को दिखाया गया है और ओ एक्स अक्ष पर वीट यानी गेहूं की मात्रा को दर्शाया गया है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए ये हम देख लेते हैं। हमने दो वस्तुएं मान ली हैं, कपड़ा और गेहूं। मतलब हम गेहूं और कपड़े दो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। कितनी मात्रा में करेंगे ये यहाँ दिखाया गया। हमारे पास उत्पादन के सभी जो साधन हैं वो सीमित हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, उन्हें कोई घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। और उत्पादन के उन साधनों से हमें इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना है और ताकि उत्पादन के सभी साधन इन पर खर्च हो जाए और उनका कुशलतम प्रयोग किया जाए। अगर हम केवल कपड़े की मात्रा का उत्पादन करते हैं तो हमें ए बिंदु प्राप्त होगा, जिससे कि हमें कपड़े की 12 गांठें प्राप्त होंगी। और यदि हम केवल केवल गेहूं का उत्पादन करते हैं, यानी हम उत्पादन के सभी साधनों को केवल गेहूं पर खर्च कर देते हैं, तो हमें कपड़े का कोई उत्पादन नहीं प्राप्त होगा और गेहूं के 6 टन गेहूं हमें उत्पादन कर सकते हैं। उनका हमें 6 टन गेहूं प्राप्त होंगे। मतलब अगर हम सभी साधनों को गेहूं पर खर्च करते हैं तो हमें कपड़े का कोई उत्पादन नहीं होगा, और यदि हम सभी साधन कपड़े पर खर्च करते हैं तो हमें गेहूं का कोई उत्पादन नहीं होगा। और यदि हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम अगर मान लीजिए हमने सारे कपड़े पर खर्च कर दिए उत्पादन के सारे साधन, तो अब हमें इस वस्तु का उत्पादन करना है तो हमारे पास साधन तो सीमित हैं, इसलिए हमें कपड़े की उत्पादन की मात्रा को कम करना पड़ेगा, जिससे कि हम गेहूं के उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। हम कपड़े की उत्पादन की मात्रा को 12 से कम करके 10 कर देते हैं। अब इससे हमें कपड़े के अगर हम 10 गांठों को प्राप्त करते हैं, हम 20 योग पर आ जाते हैं। तो हम इसमें से हमने दो साधनों को कम कर दिया, जिन साधनों को हम गेहूं पर लगा सकते हैं गेहूं का उत्पादन करने के लिए। अब जब हम उत्पादन 12 कर रहे थे तो हम गेहूं का कोई उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। और अगर हम कपड़े के उत्पादन के साधनों को कम करके अगर हम गेहूं पर लगा देते हैं तो हमें कपड़े की 10 गांठें प्राप्त होंगी तथा हम गेहूं का 2 टन उत्पादन कर सकते हैं। ये भी संयोग है। तीसरे संयोग हम अगर हम कपड़े का उत्पादन 6 कर देते हैं तो हम गेहूं का और उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो उत्पादन के साधन हैं वो कपड़े के और ज़्यादा कम कर दिए, जिससे हम गेहूं का थोड़ा और उत्पादन कर सकते हैं। अब हम कपड़े का 6 उत्पादन करें, जिससे हमें 6 गांठें प्राप्त होंगी और बचते साधनों को हम गेहूं पर लगा दें, जिससे हमें गेहूं का भी 6 टन उत्पादन प्राप्त होगा। अब हमने दोनों बी और सी संयोग ऐसे हैं जिसमें हमने कुछ साधनों को गेहूं पर लगाया तथा कुछ साधनों को कपड़े पर लगाया है। और ए और डी संयोग ऐसे हैं। डी संयोग पे हमने उत्पादन के सभी साधनों को गेहूं पर लगा दिया है और ए संयोग पर हमने उत्पादन के सभी साधनों को कपड़े पर लगा दिया है। अब ये बी और सी वे संभव संयोग है जिन पर हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर पा रहे हैं। तो हम आपको पहली समस्या हमारी सोल्व हो गई होगी कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ये हम दो वस्तु मान लिए, कोई भी दो वस्तु आप मान सकते हैं। हम किन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, एक कपड़ा और एक गेहूं, कितनी मात्रा में किया जाए ये भी देख लिया। अगर हम सभी साधनों को कपड़े पर खर्च करेंगे तो हमें गेहूं का कोई उत्पादन प्राप्त नहीं होगा, और यदि सभी उत्पादन के साधनों को हम गेहूं पर खर्च कर देंगे तो हमें कपड़े का कोई उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। और बी और सी सहयोग ऐसे है जिन पर हम कुछ साधन गेहूं पर खर्च करेंगे तथा कुछ कपड़े पर, और हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। चित्र से ज्ञात होता है कि यदि सारे साधन कपड़े के उत्पादन पर खर्च कर दिए जाएं, जैसे बिंदु ए पर दिखाया गया, इस पर हमने सभी साधन कपड़े पर खर्च कर दिए हैं, तो उससे हमें उत्पादन की 12 गांठ कपड़े का उत्पादन होगा। और यदि सारे साधन गेहूं पर खर्च कर दिए जाएं तो उत्पादन 6 टन होगा, जो संयोग डी द्वारा दर्शाया गया है। देख लीजिए, संयोग डी द्वारा दर्शाया गया है कि हम गेहूं के 6 टन का उत्पादन करते हैं और हमारे पास कपड़े का कोई उत्पादन नहीं होगा।
उत्पादन संभावना वक्र एडी गेहूं कपड़े के उन सभी संभव संयोगों को दर्शा रहा है जिनका उत्पादन करते समय उत्पादन के सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है। मैंने बताया आपको उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और इन दो वस्तुओं के उत्पादन पर हमें उन उत्पादन के सभी साधनों को खर्च करना होता है। तो ये बोल रहा है कि ए और डी जो वक्र है उत्पादन संभावना वक्र ए और डी, इस पर ये जो विभिन्न संयोगों को दर्शाया गया इन पर उत्पादन के सभी साधन खर्च हो रहे हैं, कोई भी साधन बचा नहीं है, वो सभी खर्च हो चुके हैं। बी संयोग पर 10 गांठे कपड़े तथा 2 टन गेहूं का उत्पादन होगा और सी संयोग पर कपड़े का 6 गांठ तथा गेहूं का 4 टन उत्पादन होगा। बी संयोग है, बी संयोग पर कपड़े का 10 गांठ तथा गेहूं की 2 टन मात्रा का उत्पादन होगा और सी संयोग है, उस पर कपड़े की 6 गांठ तथा गेहूं का 4 टन उत्पादन होगा। विभिन्न संयोगों से ज्ञात होता है कि गेहूं का अधिक उत्पादन करने के लिए कपड़े का त्याग करना पड़ता है क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित है। मैंने आपको बताया अगर हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तुओं में से साधन को कम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास साधन सीमित ही हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये हैं और 10 रुपये में से हमें दो वस्तुओं का 10 रुपये का हम एक बिस्कुट ले लेते हैं और उनमें से अगर अब हम एक वस्तु और ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए बैलेंस नहीं है और अगर हम एक चीज़ और खरीदना चाहते हैं तो हमें 5 रुपये का बिस्कुट लेना पड़ेगा, उसमें से साधन कम करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास जो 5 रुपये बच जाते हैं उन 5 रुपये का हम दूसरी वस्तु को खरीदने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। केंद्रीय समस्या दूसरी है उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए ये देख लेते हैं। उत्पादन कैसे किया जाए का संबंध साधनों या तकनीक से है, यानी जो उत्पादन करने की कोई भी विधि है उससे है। इसमें हम यह चुनाव करते हैं कि तकनीक का प्रयोग किस तरह से किया जाए। अब देख लें, डायग्राम देखिए आप। ओ वाई अक्ष पर वही कपड़े की मात्रा को दिखाया गया है और ओ एक्स अक्ष पर गेहूं की मात्रा को दर्शाया गया है। ये हमारा पीपीसी कर्व है, ये पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है हमारा उत्पादन संभावना वक्र, और ये पीपी हमारा वक्र है। अब यहाँ देखते हैं ए संयोग है, बी संयोग है तथा सी संयोग है और ये ई बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के अंदर है। हमारे पास ये इतने साधन हैं उत्पादन के, अगर हम इन सभी साधनों को ए पर खर्च कर देंगे तो हम किसी और वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। यानी हम ए वस्तु पर हमने सभी साधन खर्च कर दिए तो हम केवल ए वस्तु का उत्पादन करेंगे। और अब ये साधन हमने सिर्फ सी बिंदु पर खर्च कर दिए तो हम केवल सी बिंदु का ही उत्पादन कर पाएंगे। अब हम इसमें से भी आधे साधनों को काट लेते हैं तथा इसमें से भी आधे साधनों को काट लेते हैं और हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। यहाँ अगर हम उत्पादन करते हैं तो आधा उत्पादन हम ए बिंदु का करते हैं और आधा उत्पादन हम सी बिंदु का करते हैं। देखना चित्र में ई बिंदु दर्शाता है कि तकनीक का कुशल रूप से प्रयोग होगा, अकुशल रूप से प्रयोग होगा। ये देखना, ये उत्पादन संभावना वक्र है। यदि हम इस पी जो वक्र है इसके किसी भी बिंदु पर उत्पादन करते हैं तो हमारा उत्पादन के जो साधन है वो पूर्ण रूप से खर्च हो जाते हैं। और यदि इसके अंदर हम उत्पादन का कोई बिंदु है, जैसे ई बिंदु है, इस पर हम मान लीजिए कि तकनीक है जो उसका कुशलतम रूप से प्रयोग नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम किस वजह से हुआ है कि हम तकनीक का अच्छी तरह से प्रयोग नहीं कर पाए। और यदि ए बी सी ये जो बिंदु हैं इन पर हम कोई उत्पादन करते हैं तो इसका मतलब उत्पादन की जो तकनीक है उसका पूर्ण रूप से अच्छी तरह प्रयोग किया गया। चित्र में ई बिंदु दर्शाया गया है जिसमें तकनीक का अकुशल रूप से प्रयोग करने के कारण उत्पादन कम हुआ है। ये मैंने बताया, यदि साधनों का तकनीक का अकुशल रूप से प्रयोग होगा तो उत्पादन ऑब्वियसली कम ही होगा। तकनीक का कुशल प्रयोग होगा और यदि तकनीक का कुशल प्रयोग होगा तो एक वस्तु का उत्पादन संभव है, जैसे ए और सी। अगर तकनीक का जो हम है उसका कुशल रूप से प्रयोग करें तो एक वस्तु का उत्पादन संभव है, या हमें ए वस्तु का उत्पादन कर लें या सी वस्तु का उत्पादन कर लें, सी बिंदु का, ये दोनों संभव है। और दोनों वस्तुओं का उत्पादन भी संभव है, जैसे बी बिंदु से ज्ञात होता है। मैंने बताया अगर सभी साधनों को ए बिंदु पर खर्च करेंगे तो ए बिंदु का उत्पादन होगा और सी बिंदु पर खर्च करेंगे तो सी बिंदु पर उत्पादन प्राप्त होगा। और अगर हम दोनों में से साधन कम करके यहाँ पर खर्च करते हैं बी बिंदु पर तो इससे ए वस्तु का भी उत्पादन होगा तथा सी वस्तु का भी उत्पादन होगा। इसमें दोनों वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा।
अब आ गया साधनों का पूर्ण प्रयोग। चित्र में दिखाया गया है आपको साधनों का पूर्ण प्रयोग। वही बात है, ओ एक्स अक्ष पर गेहूं की मात्रा तथा ओ वाई अक्ष पर कपड़े की मात्रा को दर्शाया गया है। और ये बिंदु P है जिस पर हम कहीं भी अगर प्रयोग करते हैं, उत्पादन हम भी P बिंदु पर करते हैं, तो इसका मतलब साधनों का पूर्ण प्रयोग हो चुका है। जितने भी हमारे साधन हैं हमारे पास, हमने उनको सभी को खर्च कर दिया। और इसके अंदर अगर हम किसी बिंदु पर जैसे F है और G है, इन पर उत्पादन करते हैं, तो इसका मतलब साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाया है। उत्पादन वक्र से के जो AD पर किसी भी बिंदु का अगर उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन का प्रयोग पूर्ण है। और यदि AD वक्र के अंदर जैसे F या G बिंदु पर उत्पादन किया जाता है तो वह साधनों का अल्प प्रयोग को प्रकट करता है। मैंने आपको बता दिया है, अगर उत्पादन संभावना जो वक्र है AD, इसके अंदर हम किसी भी बिंदु पर उत्पादन करते हैं तो वह उत्पादन के साधनों के अकुशलतम प्रयोग को दर्शाता है। उसका मतलब साधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाया, जिससे कि उत्पादन। तीसरा है साधनों का विकास। साधनों का विकास तभी संभव है जब साधनों में वृद्धि होगी। ऑब्वियसली तो बिल्कुल राइट बात है, अगर साधनों का विकास तो तभी होगा जब साधनों में वृद्धि होगी। उत्पादन संभावना वक्र AD का दाएं ओर PP हो जाना साधनों में वृद्धि को प्रकट करता है। ये जो OY अक्ष पर क्लॉथ और OX अक्ष पर वीट है, और ये AD हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। मान लीजिए हमारे पास जब साधन है, पहले हैं जो हमारे साधन, वो उससे हम A और D इतनी वस्तुओं का उत्पादन कर पाते। मान ली हम क्लॉथ का A पॉइंट और गेहूं का D बिंदु इतना उत्पादन कर पाते हैं। पहले हम इतना उत्पादन कर पा रहे थे, इतना जो यहाँ से और यहाँ तक है। और अगर हम साधनों में वृद्धि कर देते हैं जो इस तरफ होगी, हमने साधनों को बढ़ा दिया, दोनों वस्तुओं पर हमने साधनों को बढ़ा दिया। अब हम कितना उत्पादन कर पा रहे हैं? पहले हम यहाँ तक उत्पादन कर पा रहे थे, अब कपड़े का यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्पादन बढ़ा, और फिर गेहूं का भी यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्पादन बढ़ा। तो हमें साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन यहाँ तक बढ़ा। ये किस बात को शो कर रहा है? ये साधनों में उत्पादन बढ़ना साधनों में वृद्धि को शो कर रहा है। अर्थव्यवस्था की जो लास्ट और केंद्रीय समस्या है वो है उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये सिंपल सी बात है। यदि कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है, अथवा मान लीजिए कोई उद्यमपति है, उद्यमी है जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है, कोई भी फैक्ट्री का मालिक है, वो इसलिए उत्पादन करता है ताकि वो उससे अधिक लाभ प्राप्त कर सके, उससे अधिक पैसा कमा सके। तो उसका उद्देश्य क्या हुआ? उसका उद्देश्य है लाभ को प्राप्त करना अधिक। और यदि सरकार को यह चयन करना पड़े कि सरकार किन वस्तुओं का उत्पादन करे, तो सरकार उन वस्तुओं का उत्पादन करेगी जिनसे कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो, लाभ में वृद्धि ना होने का उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। अच्छी तरह देख लीजिए, यदि कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह वस्तुओं का उत्पादन लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से करता है। और यदि सरकार को यह चयन करना पड़े कि किन उत्पादन किसके लिए किया जाए, किन वस्तुओं का किया जाए, सरकार उन वस्तुओं के उत्पादन पर जोर देगी जिनसे अधिक लाभ नहीं बल्कि समाज कल्याण में सहायता मिले। सरकार का उद्देश्य क्या होगा? अधिकतम लाभ को करना नहीं, सामाजिक कल्याण में सहायता प्राप्त करना, जिससे उससे सामाजिक कल्याण में सहायता मिले। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको उत्पादन संभावना वक्र के टॉपिक को अच्छे से समझना है तो उससे पहले मैंने इस वीडियो में उस टॉपिक का लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। आपको उत्पादन संभावना वक्र का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।